रेडियो सिटी पॉडकास्ट। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम बदलकर डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कर दिया, एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जहां एक इंसान को दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है। हिंदी फिल्मों में भी फिल्म्स जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, भूल भुलैया या दीवानगी जैसी कई फिल्में बनी जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे बनी हो। 2011 में एक नॉवेल आई, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव, जिसे लिखा था निकोलस बेरो ने। 2011 की ये नॉवेल इंडिया की वन ऑफ द फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स अश्विनी अय्यर तिवारी को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई, बरेली की बर्फी। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक और आज हम डायसेक्ट करेंगे 2017 में आई फिल्म बरेली की बर्फी के प्रीतम विद्रोही को। कैरेक्टर डायसेक्टर विद अतीक। प्रीतम विद्रोही, एक ही नाम में दो कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज। प्रीतम यानी कि लवर, प्रेमी, विद्रोही यानी कि रिबेलियन, बगावत करने वाला। दोनों शब्द इतने कॉन्ट्रास्टिंग है जितने ये दो कैरेक्टर्स। बरेली के बर्फी का प्रीतम विद्रोही, जो रोल प्ले किया है अमेजिंगली टैलेंटेड राजकुमार राव ने, अपनी मां के साथ रहता है। ममास बॉय प्रीतम, जो दिखने में शांत, सीधा साधा, पतला दुबला सा, हमेशा डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहता है। एक नॉवेल पर जबरदस्ती अपनी फोटो की वजह से प्रीतम ये सारा इमेजिन कर लेता है कि नारी मोर्चा उसके घर आ गया, उसके नाम के पुतले जलाए, उसे मारा पीटा गया और यही डर से वो घर छोड़कर भाग जाता है। प्रीतम के कैरेक्टर के लिए साड़ी की दुकान में सेल्समैन बन जाना वाजिब था। खुद पर साड़ी डालकर पल्लू की एम्ब्रॉयडरी की तारीफ करके साड़ी बेचना भी एक्सेप्टेबल था। पर बरेली में इमेजिनरी औरतों के हाथों बेइज्जत होना अनएक्सेप्टेबल था। दूसरी ओर था विद्रोही, यानी प्रीतम का सेकंड हाफ, रंगबाज या कहे तो बैड एज बबुआ, फुल ऑन एटीट्यूड, स्टाइलिश हेयर स्टाइल, आंखों पे सस्ते वाले गॉगल्स, खुला जैकेट, डेनिम और 100 सीसी की बाइक, भारी दमदार आवाज में दबंगाई करना, वेटर को पीटना, रास्ते के बीच में बाइक खड़ी कर पान लेने जाना, लड़की के घर पर बड़ी बड़ी हाँकना और फोन पे सामने वाले को डरा धमका के चुप कर देना। ये था विद्रोही। विद्रोही यानी वो पर्सनालिटी जो जन्म लेता है खुद के ईगो से, एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग से कि आई एम समथिंग। विद्रोही जो बगावती है, रिबेलियन है, बट विदाउट अ कॉज, कोई कारण नहीं उसे, बस गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है। बरेली की बर्फी फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन है जब आयुष्मान खुराना राजकुमार राव यानी प्रीतम को पान लेने के लिए भेजता है। राजकुमार राव यानी प्रीतम डरता डरता अपनी 100 सीसी मोटरसाइकिल पर बैठता है, बाइक पर चक्कर लगाता है और वापस आकर बाइक को रास्ते के बीचों बीच खड़ा कर देता है। पीछे से ओपन जीप में बैठे लड़कों का गैंग हॉर्न बजाता है, पर प्रीतम उन्हें अनसुना करके डरते डरते पान की दुकान पे जाता है, एक मीठा पान मांगता है और फिर सनग्लासेस लगाकर पलटता है। प्रीतम इस सीन में विद्रोही बन जाता है। पान चबाते एटीट्यूड के साथ अपनी बाइक के पास जाता है, जीप में बैठे लड़कों को घूरता है और इशारा करके उन्हें अपनी जगह चुपचाप बैठने को कहता है। बाइक को किक मारता है और शान से उधर से निकल जाता है। बरेली की बर्फी का ये प्रीतम इस सीन में आखिर विद्रोही कैसे बना? एक पान खाने से या स्टाइलिश चश्मे पहनने से? जवाब बड़ा ही सिंपल है। हर प्रीतम के अंदर एक विद्रोही हमेशा छुपा होता है। विद्रोही यानी वो कैरेक्टर जो बना है सालों से दबी फ्रस्ट्रेशन से, इमोशन से, गुस्से से, घुटन से, सप्रेशन से।
हर प्रीतम जीवन में कभी ना कभी विद्रोही बनना चाहता है। प्रीतम के लिए विद्रोही वो कैरेक्टर है जो वो सोचता है कि उसे ऐसा होना चाहिए। विद्रोही समवन दैट प्रीतम वुड ऑलवेज लुक अप टू। जब भी किसी प्रीतम का मजाक बनाया होगा वो विद्रोही बनना चाहा होगा। जब भी किसी प्रीतम को ताने मारे गए होंगे वो विद्रोही बनना चाहा होगा। जब भी किसी प्रीतम को दबाने की कोशिश की गई होगी एक विद्रोही बाहर आया होगा। 2017 में आई फिल्म बरेली की बर्फी का प्रीतम विद्रोही कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार नहीं था। प्रीतम और विद्रोही दोनों एक ही थे। प्रीतम बना था प्रेम से और विद्रोही बना था उस प्रेम के विद्रोह से। इसलिए कहा जाता है हर विद्रोही के अंदर एक प्रीतम है और हर प्रीतम के अंदर एक विद्रोही। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे DM करें RJ_Atik पर।